नमस्कार किसान भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है गाय और भैंस में बांझपन की समस्या और उसका देसी इलाज। बांझपन क्या होता है किसान भाइयों? पशु को टीका रखवाते बार बार टीका रखवाते हैं फिर भी पशु कामयाब नहीं होता, तो उस समस्या को कहते हैं बांझपन। तो आज हम लेकर आए हैं बांझपन का वैज्ञानिक घरेलू देसी नुस्खा जो कारगर भी है और वैज्ञानिक रूप से सही है, यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित घरेलू देसी नुस्खा है। तो वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों की बार बार यही शिकायत रहती है, वे गाय भैंस को टीका रखवाते हैं फिर भी वो नहीं ठहरती, बार बार टीका रखवाते हैं या नए दूध करवाते हैं शांति, तो भी भैंस ठहरती नहीं है, बार बार छिड़ जाती है, यानी गाभिन नहीं होती एक बार टीका रखवाने से। तो ये बांझपन समस्या आज के समय पशुपालन में बहुत बड़ी समस्या है। इससे पशुपालक का आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक घरेलू औषधि, घरेलू उसका जो पूरा कारगर है। हम ये कई बार इसको यूज़ भी किया है, फार्मर्स को भी रिकमेंड किया है, और ये बहुत ही अच्छा टिकाऊ और कारगर देसी उसका है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, अगर कोई गाय या भैंस अगर एक साल में एक काफ देती है, तो हम उसको बहुत अच्छा डेयरी फार्मर या बहुत अच्छा पशुपालक का फार्म मानते हैं। देखो, अगर गाय भैंस 3 बार टीका रखवाया, 3 बार अगर फिर गई, गाभिन ना हुई, तो पशुपालक का कितना नुकसान होगा। तो पशुपालक अच्छा डेयरी फार्म अच्छा तभी कामयाब होगा अगर गाय या भैंस एक साल में एक काफ देगी। तो ये बांझपन की समस्या का घरेलू देसी उपाय क्या है, वो अब शुरू करते हैं। देखो, ये घरेलू, इसमें 5 प्रकार की औषधियाँ बताई गई है। 5 चीज़ें हमें यूज़ करनी है, 21 दिन तक हमें ये चीज़ें देनी है। तो एक उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं, जैसे पशु 1 तारीख को हीट में आया, हमने टीका रखवाया और 21 दिन बाद में दोबारा बोल गया, यानी पशु ठहरा नहीं, तो हमें, यानी 22 तारीख को पशु फिर बोल गया, तो हमें टीका नहीं रखवाना। हमें इस औषधि को, इस देसी तरीके को उपयोग में लाना है। तो उसे क्या करना है, देखो शुरू करते हैं। पहले 5 दिन एक मूली डेली खिलानी है। मूली में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन सी होता है। उसके बाद में 5 दिन हो गए, छठे दिन से क्या करना है, फिर 4 दिन पांगुल मूली खिला दी, फिर 4 दिन, अगले 4 दिन ग्वार पाठा की जो एलोवेरा होता है उसकी एक पंखुड़ी खाली पेट रोज खिलानी 4 दिन तक। ठीक, तो 9 दिन हो गए। उसके बाद में ग्वार पाठा में क्या होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत अच्छी चीज है ग्वार पाठा। उसके बाद आ गया सहजन। तो 10वें दिन से 4 दिन तक, 10वें दिन से 13वें दिन तक, यानी 5 दिन तो मूली खिलाई, 4 दिन ग्वारफाटा खिलाया, अब 4 दिन सहजन खिलानी है। 4 मुट्ठी सहजन, 4 दिन तक डेली इसकी सहजन की पत्तियां खिलानी है। सहजन में 35 से ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें होती है जो पशु के लिए ज़रूरी होती है। मुख्य रूप से सहजन में कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होती है। ठीक है, कैल्शियम का, फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है ये सहजन। और मैं तो कहता हूँ सहजन और हरजोर हर पशुपालक के घर पर होना चाहिए। इन ये एक बहुत बड़ी औषधि है जो पशुपालन में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो 4 दिन सहजन खिला दी। उसके बाद में फिर अगले 4 दिन क्या खिलाना है, हरजोड़। हरजोड़ होता है, वैसे इसमें कैल्शियम, विटामिन सी,
ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये पौधा घर पर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा पौधा है। 4 मुट्ठी हरजोड़, 4 दिन तक डेली खिलाना। हरजोड़ का तना होता है, उनके बीच में गांठें सी होती है। ठीक, तो 5-6 तनी यानी 4 मुट्ठी हरजोड़ 4 दिन तक डेली खिलानी। ठीक, यानी पामी मूली खिलाई, 4 दिन ग्वारपाठा खिलाया, 4 दिन सहजन खिलाया और 4 दिन हरजोड़ खिलाया। तो कितने दिन हो गए? 17 दिन हो गए। ठीक है, अब लास्ट वाले 4 दिन क्या खिलाना है? एक टाइम ही खिलाना सारी चीज़ें दिन में। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। कड़ी पत्ता का छोटा पेड़ होता है। कड़ी पत्ता में क्या होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है। कड़ी पत्ता क्या करना है? 4 मुट्ठी कड़ी पत्ता 4 दिन तक हल्दी के साथ खिलाना है। ठीक, तो ये 5 यानी 18 से 21 दिन तक, 21 दिन का हो गया। और एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है, ये चीज़ें खिलानी है, जैसे कड़ी पत्ता खिलाओ या मूली खिलाओ, तो इसको गुड़ या नमक के साथ खिलाना है। ठीक, जिससे ये पौष्टिक बनी और सुपाच्य बनी। अब इनको मैं फाइनली रिमाइंड करवा देता हूँ, गुड़ या नमक के साथ खिलाना है। पहले 5 दिन मूली, 1 मूली डेली 5 दिन खिलाओ। फिर 1 एलोवेरा की 1 पंखुड़ी 4 दिन तक खिलाओ। फिर सहजन की 4 मुट्ठी पत्तियाँ 4 दिन तक खिलाओ अगले। फिर अगले 4 दिन तक 4 मुट्ठी हरजोड़ के तने वो खिलाओ। फिर लास्ट वाले 4 दिन 4 मुट्ठी करी पत्ता लेके हल्दी के साथ मिला के वो खिलाओ। तो इन सभी ये 21 दिन का कोर्स देने का मतलब क्या हुआ? पशु को जो हीट में आने के लिए, पशु किन की कमी से बांझपन रहता है पशु में, वो होता है जिंक, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, विटामिन डी, यानी जो खनिज और विटामिन की कमी से पशु में बांझपन होता है। और उनमें से मैक्सिमम की पूर्ति जो 5 चीज़ें बताई गई है, 5 औषधियाँ बताई गई, जैसे मूली, ग्वारपाठा, सहजन, हरजोर, कड़ी पत्ता, ये इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर फिर भी पशु नहीं ठहरता, तो दोबारा लेट्स ट्राई अगेन, यही उपचार फिर 21 दिन दोबारा यही रिपीट करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो किसान भाइयों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आएं। धन्यवाद।